दोस्तों, कौन कहता राजशाही खत्म हो गई है? राजशाही अभी खत्म नहीं हुई। खासकर बिहार के अंदर भाई, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हार के साथ साथ इन नेताओं के अंदर इस बात की भी बहुत तिलमिलाहट है कि वो कम वोटों से क्यों हारे, और उसके बाद वो अब धमकी देने पर उतरा है। जी हाँ, डंके की चोट पर नीतीश कुमार के खासम खास एक सांसद ने यादवों को और मुसलमानों को डंके की चोट पर दे दिए धमकी कि किसी भी कीमत पर वो किसी भी काम को लेकर, कैसे भी काम को लेकर उनके पास ना पहुंच जाए। मतलब सांसद चुन लिए गए और नफरत यादवों से और मुसलमानों से कूट कूट कर भरी है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं नीतीश कुमार के नए नवेले सांसद का वो बयान जिसे सुनने के बाद आप इनसे घिन करने लगेंगे। आप कहेंगे कि राजशाही खत्म नहीं हुई है, इन्हें सांसद बनना है, हमेशा अपने सिर पर ताज चाहिए, और इसके लिए ये देश की जनता को ही धमकी देने पर उतर आए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आपको तो पता ही है, जब पूरे देश के अंदर बीजेपी के खिलाफ माहौल बना, तेजस्वी यादव की मेहनत हर किसी ने देखी। उसके बाद क्या हुआ कि जहां 303 सीटें जीती थी 2019 में, सिमट कर कितने पर आ गई? 240 पर। खासकर अयोध्या यानी राम मंदिर के नाम पर जो माहौल बनाया गया था कि कांग्रेस, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव अगर ये आ गए, सोचिए इस देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे आ गए तो राम मंदिर पर ताला लगा देंगे, बाबरी ताला बुलडोजर से तोड़वा देंगे। इस देश के प्रधानमंत्री की शब्दावली थी। उसी अयोध्या ने ऐसा लताड़ कर भगाया है ना। अब इनके इनके जैसे 7 नेता, 10 नेता पीढ़ी दर पीढ़ी भी आ जाए तो राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही यह जनादेश आया कि देश ही नहीं बल्कि अयोध्या के अंदर से सुपड़ा साफ कर दिया बीजेपी का, उसके बाद अंधभक्तों की फौज, बीजेपी के नेता और तमाम लोग ये कहने लगे कि देखिए ये हिंदू किस तरीके से राम मंदिर बनवाने वाले का अपमान करते हैं। यानी गालियां दी जा रही थी जी, बीजेपी के नेताओं की तरफ से, बीजेपी के समर्थकों की तरफ से, अंधभक्तों की तरफ से गालियां दी जा रही थी हिंदुओं को। अब यही काम नीतीश कुमार के एक सांसद ने किया है। दरअसल इन्हें चेहरा पहचानी, ये है देवेश चंद्र ठाकुर, जनता दल यूनाइटेड के सांसद है। इन्होंने कहा कि यादव और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करूंगा। दरअसल जो इस सीतामढ़ी से सांसद चुने गए, सीतामढ़ी बिहार, वहां से सांसद चुने गए, इनको अफसोस इस बात का था कि जो इन्होंने गलत सेट किया था ना, उस हिसाब से उतने वोटों से जीत नहीं पाए। इस बात की तिलमिलाहट किसी और पर नहीं, यादवों और मुसलमानों पर लगने करी। उन्होंने कहा यादव है, मुसलमान है, आइए खाना पी खाइए, चाय पीजिए, नाश्ता करिए, लेकिन काम नहीं करूंगा। सोचिए इस देश का सांसद कहता है कि आपका काम करके नहीं दूंगा। ये इनकी सोच है। यही इसी सोच के खिलाफ तो तेजस्वी यादव ने पूरी की पूरी यात्रा बिहार के अंदर निकाली थी कि ऐसे सोच वाले नेताओं को उखाड़ फेंकना चाहिए। और जनता ने कोशिश भी की, ऐसा नहीं है कि जनता ने कोशिश नहीं की, लेकिन तुक्के से सही सीतामढ़ी के सांसद जीत गए। देखिए एबीपी न्यूज ने खबर छापी, क्या लिखा? सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का विवादित बयान, यादव और मुसलमानों का नहीं करेंगे काम, क्योंकि अब खबर मैं आपको पूरी पहले पढ़कर बता देता हूं। उसमें है कि बिहार के सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वो पिछले 22 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। ठीक है, इस दौरान उन्होंने यादव और मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। अच्छा, एहसान कर दिया बहुत बड़ा, लेकिन अब वो यादव मुसलमान का काम नहीं करेंगे। कोई अगर इस जाति का है तो उनके यहाँ काम करवाने आता है तो आए जरूर, चाय नाश्ता करे और वापस जाए, मैं उनका काम नहीं करूंगा। तो पहली बात तो देवेश चंद्र ठाकुर साहब ये बता दीजिए, आपने कोई एहसान कर दिया इस लोकतंत्र में? आपने कोई एहसान कर दिया देश की जनता पर? कल प्रधानमंत्री कहेंगे, फिर अलग अलग जगह के मुख्यमंत्री कहेंगे। मतलब ये जातिवाद की बात करते हैं ना। देखिए सबसे ज्यादा जातिवादी यही है। मतलब इनको वोट नहीं मिलेगा तो ये बदतमीजी पर उतर आएंगे। मैं बिल्कुल बदतमीजी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि लोकतंत्र में इसे बदतमीजी नहीं, इसे कहते हैं कि पहली फुर्सत में इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो खुलेआम कहता हो कि वो 2 जातियों से, एक यादव से और एक मुसलमान, इन लोगों को काम नहीं करेंगे। जबकि ये इनकी जिम्मेदारी है, ये जनसेवक है, जनता ने इनको चुना है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। चुल्लू पर पानी हो ना, उसको लेकर बैठे रहिए। और नीतीश कुमार को इसका जवाब देना चाहिए कि ऐसे बिगड़ैल सांसद के खिलाफ उनकी तरफ से कार्रवाई क्या होगी। फिर कहते हैं जातिवाद तो हम करते ही नहीं, हम जातिवाद की बात करते ही नहीं। जातिवाद की बात नहीं करते तो आपका ही सांसद बोल कैसे गया? क्या है? तीर के निशान में पीएम मोदी का चेहरा देखते हैं, ये तमाम बातें इन्होंने कही। क्या लिखा देखिए, मैं बताता हूँ। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने आगे कहा कि जब यादव और मुसलमान वोट डालने के समय तीर के निशान में पीएम मोदी का चेहरा देखते हैं तो मैं आपके लिए काम करते हुए लालू लालटेन का चेहरा क्यों ना देखूं? सोचिए, ये आदमी, ये सांसद बनने लायक तक नहीं है, इस चुनाव लड़ने लायक तक नहीं है। मेरे यादव और मुसलमान भाई आइए, जरूर आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, लेकिन काम की बात नहीं कीजिए। कौन हो तुम्हारे यहाँ कोई खाने पीने आएगा? कौन तुम? क्योंकि मैं आपका काम नहीं करूंगा। मैं पहली बार ये कह रहा हूं कि
और अब मैं यही करूंगा। जेडीयू सांसद के बयान के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आप याद करिएगा, जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। और लोकसभा के चुनाव हुए तो सातों की सातों सीटें बीजेपी के खाते में गई। तो इस देश की मीडिया के बड़े बड़े एंकर, दिग्गज एंकर, जो अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार कहते हैं, उन्होंने विश्लेषण में क्या बताया, नाम लेकर बताओ, सुधीर चौधरी जैसे, जो ब्लैक एंड व्हाइट लाते हैं और जी न्यूज में हुआ करते थे उस समय, तो डीएनए लाते थे। ये जब आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती थी दिल्ली में, पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेती थी, तो बताते थे कि दिल्ली की जनता को मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है। दिल्ली की जनता मुफ्तखोर है, उसे हर चीज मुफ्त में चाहिए, उसे विकास नहीं चाहिए, उसे मुफ्त में सामान चाहिए, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, रेल बस यात्रा मुफ्त, ये मुफ्त चाहिए। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव में सातों की सातों सीटें बीजेपी के खाते में जाती थी, तो यही सुधीर चौधरी विश्लेषण में बताते थे कि नहीं भाई, ये दिल्ली की जनता ने जनादेश विकास के लिए सुनाया है। मतलब अब ऐसा तो नहीं कि विधानसभा के में अलग और लोकसभा में अलग जनता वोट डालने जा रही है, भाई उनके अपने अलग अलग मुद्दे हैं। ना बीजेपी जीती तो ऐसे कहना चाहिए, ना ही आम आदमी पार्टी जीती तो कहना चाहिए। यानी इनका अपना एजेंडा सैटेलाइट चैनल पर बैठकर चलता है। ये कितने घिनौने लोग हैं, सोचिए। ये जनता जो किसी भी लोकतांत्रिक देश की सबसे पहली नींव होती है, जिसका सम्मान करना चाहिए, उसे ही कोसने लग जाते हैं। क्या कहते हैं कि जब आम आदमी पार्टी जीते तो मुफ्तखोर, और जब जैसे ही बीजेपी जीते तो वहां विकास की बात किए आते हैं। जबकि दिल्ली की जनता तो एक ही है, अलग से तो आए नहीं कि विधानसभा के लिए अलग थे और जैसे ही लोकसभा के चुनाव आए तो दूसरे लोग वोट डालने आए, ऐसा तो नहीं। ऐसा ही अयोध्या वाले में सोचिए, अयोध्या में राम मंदिर का आप दर्शन करने जाते हैं तो उसके बाद दूसरी सबसे ज्यादा मान्यता माना जाता है कि आप अयोध्या गए, राम मंदिर के दर्शन करने गए, तो उसके बाद हनुमानगढ़ी के दर्शन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जब हनुमानगढ़ी के प्रमुख महंत इस तरह का दावा करने लग जाए, कहने लग जाए कि जब सीता को रावण उठाकर ले गया और रावण में युद्ध हुआ, ऐसे में अच्छा हुआ कि अयोध्या वासियों को नहीं ले गए, वरना वो चंद पैसों के लिए, चंद चीजों के लिए सौदा कर लेते रावण से। आप सोचिए, ये मानसिकता संतों की नहीं है, वो संतों को संत नहीं है, वो अपने आप को मोदी का परिवार लिखते हैं। मैं तो सम्मान भी देना नहीं चाहता उस व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति जो महत्वाकांक्षाएं रखते हैं राजनीति में आने के लिए, पद पर आने के लिए, वो ऐसा बोलते हैं। मैंने शुरुआत में क्या कहा, राजशाही खत्म नहीं हुई है। यही बात तेजस्वी यादव कहते हैं, यही बात कहते हैं राहुल गांधी, और यही बात अखिलेश यादव ने समझाई थी, और देखिए पूरा देश समझा। हाँ, सीतामढ़ी की जनता से ने ऊंचा नीचा करके जो भी जनादेश दिया, उनका जनादेश का सम्मान सबको करना चाहिए, वो चाहे तेजस्वी, राहुल या फिर अखिलेश यादव हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे से ऐसे व्यक्ति, देवेश चंद्र ठाकुर जैसे व्यक्तियों को सीतामढ़ी क्या, बिहार की जनता क्या, देश की जनता जिताएगी, जिनको आज भी भरपूर वोट चाहिए, प्रचंड वोट के साथ चुनाव जीतना है। नहीं जिताओगे, कह दोगे कि नहीं मैं तो इसको पसंद करता हूं, तो तुरंत क्या होगा, मैं आपका काम नहीं करूंगा। मैं कहता हूं ऐसे लोगों पर बैन लगना चाहिए, और जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो भी राजनीतिक दल सपोर्ट करते हैं, उन पर भी बैन लगना चाहिए। नमस्कार।